हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नो ब्रेनर मैथ एनसीईआरटी की 9th क्लास के चैप्टर 11 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर आज देखेंगे इंट्रोडक्शन के साथ 4 क्वेश्चंस। ओके, सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे इसमें क्या क्या शेप्स होने वाले हैं। कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ये 3 शेप्स हम इसमें देखेंगे। राइट, इन तीनों का एरिया एंड वॉल्यूम जस्ट फॉर्मूला लगाने है और कुछ भी नहीं है। राइट, चलो पहले फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे हुआ। राइट, तो हो गया एरिया एंड वॉल्यूम का। कोन पहले देखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, दैट मीन जैसे कोन शेप है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट मीन उसका जो फेस होता है सिर्फ उसी का ही एरिया फाइंड आउट करना है। उसका आप हो गया पाई आर एल। क्लियर। एंड वन मोर थिंग, पाई का वैल्यू तो हम करेंगे, रेडियस आप यहाँ पे दे सपोज समटाइम्स एल वहां पे अगर गिवन नहीं होगा, एल जो हो गया आपका ये स्लैंट हाइट हो गया। ओके, सो इसमें जो ट्रायंगल बनेगा वो राइट ट्रायंगल बनेगा। आर आपका गिवन है, हाइट आपका गिवन है, एल आपका अगर गिवन नहीं है तो ये राइट ट्रायंगल है। सो इन दोनों का स्क्वायर का इसका लेंथ बराबर है। वी नो दैट द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो वही हम यूज करेंगे। सपोज एल अगर आपको फाइंड आउट करने हैं तो अंडर रूट में h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर। सो ये हो गया आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब नेक्स्ट आएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। हम पहले सिर्फ इसी की बात किया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये कर्व शेप में है, उसी का एरिया हमें फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला देखा है। अब देखेंगे आपको टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स नीचे यहाँ पे दिख रहा है आपको सर्कल अटैच है, तो उसका भी सरफेस एरिया हम इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। फाइन। सो देखो इसका तो पाई आर एल है कोन का, प्लस नीचे सर्कल है, सर्कल का तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। सो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, पाई आर आर ये दोनों इसमें कॉमन है, बच्चे इसमें क्या है एक आर प्लस एल। क्लियर, एल प्लस आर या आर प्लस एल वट एवर। राइट, सो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया कोन की फॉर्मूला। क्लियर। सो उसके बाद आएंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर। नेक्स्ट सेम थिंग यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे स्पेयर का। स्पेयर तो हो गया बॉल। ओके, बॉल का हो गया सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, तो पूरा गोल बॉल का सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो हो गया आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। अब आएंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम अच्छा ओके ऑलरेडी 10 4/3 पाई आर क्यूब। क्यूब क्यों है ये वॉल्यूम, इसमें सिर्फ आर ही यूज होगा इस शेप में और कुछ भी नहीं है, तो उसी का ही हम क्यूब लगाएंगे। वॉल्यूम में तो आपको 3 टाइम्स 3 वैल्यू चाहिए। राइट, दैट्स वाई। सो नेक्स्ट आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर का शेप है जो इसमें आधा हो गया हेमिस्फीयर। राइट, हेमिस्फीयर में आपको यहाँ पे दिख रहा है, नीचे हेमिस्फीयर का पार्ट है, फिर यहाँ पे आप एक सर्कल भी दिख रहा है। राइट, सो हेमिस्फीयर का एरिया जब हम करेंगे उससे आधा हो गया। करेक्ट, इससे आधा है तो 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नेक्स्ट आएगा हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर में सिर्फ हम इसका ही देखा है 2 पाई आर, इससे आधा। क्लियर। आप देखेंगे ये सर्कल इसमें अटैच है जो ऊपर, ये एरिया भी चाहिए ना, तभी ये दोनों मिलके टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सो ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर। ऑलरेडी यू हैव सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, फिर इसमें सर्कल भी ऐड होगा पाई आर स्क्वायर, सो हो गया आपका टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। सिंपल। So these are the important formula which we have to use this in this chapter. Okay, so move to the exercise 11.1. Okay, exercise 11.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें सिर्फ आपको कर्व्ड सरफेस एरिया का चाहिए। ओके, लेट्स डू इट। सो ये हो गया आपका कोन का स्लैंटिंग लाइन सेंटीमीटर दिए हैं 10 सेंटीमीटर एंड इसका जो डायमीटर गिवन है वो हो गया आपका 10.5 सेंटीमीटर। फर्स्ट वी हैव टू राइट द गिवन। ओके, गिवन में क्या है हमारा एल दिए हुए हैं 10 सेंटीमीटर, आर हमें इसमें नहीं दिए है, डी दिए है, तो डी इज इक्वल टू 105। सो उसका आर चाहिए तो 5.25 आएगा आपको। सो आर हमें मिल गया 5.25 सेंटीमीटर। क्लियर। सो फॉर्मूला यूज करके हम करेंगे। ओके, सो आस्किंग क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे, सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन।
पाई आर एल। पाई का वैल्यू है 22/7, वी कैन यूज दैट। आर का वैल्यू है, वी नो दैट 5.25 and L का वैल्यू we have that 10. Just simplify this, you will get the answer. So the 22, ओके ये 10 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको मिलेगा 5.250। सॉरी, पहले आप वो एक जीरो बस ऐड कर लोगे बिकॉज यहाँ पे 1 है, सेम नंबर आएगा, एक जीरो ऐड हुआ, सो 2 डिजिट के बाद यहाँ पे आपका डेसिमल आ जाएगा, राइट। सो व्हाट वी हैव 22 इंटू 52.50, यहाँ पे आपका 7 है, 7 सिंपल। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई दिस यू विल गेट इट 1155। इसको 7 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करने में फाइनल आंसर आपको आएगा, ये दोनों कट के 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी सिंपल। तो गो टू द सेकंड क्वेश्चन। So our second question is, find the total surface area of a cone if its slant height is 21 meter and diameter of its base is 24 meter. Okay, so let's do it. यहाँ पे एक कोन है, इसका अभी हमें टोटल सरफेस एरिया, फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हम कर्व्ड सरफेस एरिया देखा है, अब इसमें टोटल सरफेस एरिया, दैट मीन्स ये वाला एरिया भी, कोन का ये सरफेस एरिया भी एंड प्लस हम ये सर्कल का भी देखने वाले हैं, तो हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्लियर। अगेन मैं फॉर्मूला एक बार समझा देती हूँ। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारा, पाई आर एल, प्लस इसमें क्या हम ऐड करने वाले, सर्कल का भी, तो टोटल सरफेस एरिया चाहिए। नीचे मेरा कोन में सर्कल भी अभी अटैच्ड है, तो टोटल सरफेस एरिया आई नीड। सो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब देखो इस दोनों में पाई आर कॉमन है, तो एक बार निकाल दो, इसमें बचा हुआ एल, ओके इसमें एक आर तो हमने निकाल दिया, बचा हुआ एक आर, बस सिंपल। फॉर्मूला समझ आया, तो इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे कॉन्सेप्ट लगा के निकाल सकते हो, राइट। सो हो गया अभी हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। सो फॉर्मूला वी हैव पाई आर एल प्लस आर। अब गिवन में क्या क्या है, पाई तो वी नो दैट 22/7 हम पुट करेंगे, आर हमें नहीं है बट डी दिया हुआ है, तो इसमें से आर मिल जाएगा, राइट। आर इक्वल टू डी/2, सो 24/2 हमें मिल गया 12 मीटर, सॉरी मीटर आई थिंक, सेंटीमीटर नहीं, ओके। सो इसका यूनिट है मीटर, क्लियर। सो आर भी हमें मिल गया, एल ऑलरेडी गिवन है 12 मीटर, जस्ट पुट इन द फॉर्मूला, राइट। सो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू वी हैव फाइंड 12 इंटू एल का वैल्यू 12 21, sorry 21 not 12, yes okay 21 meter, sorry for the mistake, 21 plus r 12, okay just to simplify this equation, right, equation A, just simplify this, okay। so 22/7 कुछ अब कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, 22/7 एज इट इज 12, ये दोनों ऐड करने में आपको मिलेगा 33, ओके। So 22/7 into, now we have to multiply this 12 and 33, मल्टीप्लाई कर लो, 33 के साथ 12 को करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 1 3 जा 3, 1 3 जा 3, 6 9 3, ओके। सो 396 मिला, 396। अब इसको 22 के साथ मल्टीप्लाई करो इंटू 22, 6 12 2 మీది 1, 9 2 12 19 మీది 1, 3 6 7, अगेन 7 9 2 2 11 1 कैरी ओवर 10 17 1 8, हमें मिला अभी 87,102, 8,700। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, लेट्स डू इट। 7 से 1 7 जा 7, 1 मिला, again 17, so 2 7s are 14, you got that 3, again हम 1 को नीचे किया, so 31 मिला, 4 7s are 128, we got that 3, again 2, so क्या मिला में 32, so again 4 7s are 28, मिलेगा आपका 4, so कोई नंबर नहीं है आपको नीचे लाने के, तो 0 हो गया आपका, और तो आई 35 5 7 जा
अगेन वी गॉट 5, सो अगेन डेसिमल पॉइंट है तो एक 0, चलता रहेगा। 7 7 49. सो आफ्टर डेसिमल हमें एक 2 डिजिट इनफ है, नो नीड. ओके, सो आपका आंसर हमें आया है 1244.57 मीटर स्क्वायर. ओके, अगर इसको एग्जैक्टली निकल तो पॉइंट के बाद, अगर डेसिमल के बाद 5 है 7 है तो इसको 1245 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. ओके, तो आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद 5 से ज़्यादा होगा तो इसको राउंड भी कर सकते हैं. ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आपका सही है, डजंट मैटर. ओके, सो मूव टू द थर्ड क्वेश्चन. So our third question is curved surface area of cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter. Find टू ऑप्शन है इसमें आपका रेडियस ऑफ द बेस. सेकेंड ऑप्शन में आपको फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन. ओके, इसमें क्या है, आपका रेडियस नहीं दिया है, उसको फाइंड आउट करना है, बट आपको टोटल तो गिवन है, उसी में से हम फार्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स डू इट. तो इसमें गिवन है आपकी surface area of cone equal to 308 centimeter square and इसका L given है 14 centimeter. हमें चाहिए R in the first part, in the second part total surface area of cone. Okay, so total surface area find out करना, उसके लिए भी हमें R चाहिए. ओके, बस इसमें इतना ही डिविजन कर रखे हैं, राइट. ओके, सो सरफेस एरिया ऑफ कोन गिवन ऑलरेडी. सो ये किसका है, पाई आर एल का ही है ना. सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल. ओके, जो फर्स्ट पॉइंट के लिए पाई आर एल इक्वल टू किसके बराबर है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर की बराबर. ओके, सो आप देखेंगे यहाँ पे जिस हमें आर चाहिए ना, सो पाई का वैल्यू 22/7. आर हमें चाहिए, अभी फाइंड आउट करेंगे. सो एल गिवन है 14 equal to 308 and 304. Okay, 308. Fine. So now अब देखो 7 1s are 7 2s are 14. अब यहाँ पे बचेगा 22 into 2, so हो गया आपका 44 into r equal to 308. r का वैल्यू चाहिए 308. ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे जाएगा डिविजन में. so जब इसको आप करोगे आर का वैल्यू आपको मिलेगा 6.90. दैट मीन्स आर का वैल्यू आप ले सकती हो 7 सेंटीमीटर. क्लियर. सो आर का अभी हमें आर फाइंड आउट कर लिया, तो अभी आर भी मिल गया हमें. अब हम आराम से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन भी कर सकते हैं. अभी सेकेंड पार्ट करेंगे. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर into L plus R. We know that how form work. Okay, formula. Next आप पाई का वैल्यू 22/7. R का वैल्यू जो अभी हमने फाइंड आउट किया है 7 into L plus R. L हम गिवन है 14 plus R 7. Okay, so just simplify it. First आपको ब्रैकेट ओपन करना है ऑलवेज 21. so ये 7 तो कैंसिल है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 into 21. 1 से करेंगे तो सेम, 2 से करेंगे तो 44. क्लियर. सो 2 4 + 6 4. सो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं कोन. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड. मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन. ओके, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज a conical tent is 10 meter height and the radius of its base is 24 meter. Find slant height of the tent. Okay, second आपको फाइंड आउट करना कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर का आपका कैनवास ₹70 का पड़ रहा है. ठीक है, पहले आप क्वेश्चन का समझ लें थ्रू दिस डायग्राम. ये कॉनिकल टेंट है. क्लियर. कॉनिकल टेंट का इसमें हाइट तो दे दिया 10 सेंटीमीटर, बट हमें एल नहीं दिया है. ओके, सो इसका जो रेडियस होगा आपका गिवन है 24 मीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर. क्लियर. इतना तो गिवन आपका. इसमें से आपको एल फाइंड आउट करना है. एल फाइंड आउट करने के बाद पहले आपको एरिया फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप रेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे. राइट. फर्स्ट वी हैव टू
फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट. So question number 4 है, first given you have to write r equal to 24 meter, height is equal to 10 meter, L we have to find out. Okay, so first देखेंगे L के लिए फॉर्मूला हम तो इंट्रोडक्शन में देखा है. L चाहिए तो आपका सी, इसमें जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना ये राइट ट्राइंगल, आप बस ये भी याद रख सकते हो, ये आपका 90 डिग्री लिखा है, ये राइट ट्राइंगल है. जो r का वैल्यू है, यहाँ पे जो h का वैल्यू है, इन दोनों का स्क्वायर के बराबर आपका हाइपोटेन्यूज का आपको मिलता है, आपको पता है ना. सेम यही इसमें हम लगाएंगे. L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. सो h स्क्वायर, h का वैल्यू क्या है 10, 100 हो गया. r का वैल्यू क्या है आपका 24. 24 को आप करोगे 24 इंटू 24 आपको मिलेगा 276, नहीं हाँ 576. So 576. When you add it 676 L. अब L का रूट, हम 676 को रूट निकालना है. ओके, लॉन्ग डिविजन मेथड में कर, लाइक ये वाली 676. यू नो दैट 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम. ठीक है, सो हो गया आपका 2. ये जो नंबर है ये डबल हो जाएगा. पहले आपको ये लाइन तो डालना है, स्टार्टिंग से मैं एक बार बता देती हूँ आपका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है. गिवन है आपका 676 है. ओके फाइन, फिर इसको हम पैर के अकॉर्डिंग बार लगा के सेपरेट करना. ओके, अभी बच्चे पहले आपका 6 है, तो 6 का रूट क्या है 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा. तो हमें लेना पड़ेगा 2 2 ज़ा 4. इसमें है आपका 2. अब ये जो बार लगा है 7 इंटू 6 का एक साथ है ना, तो जब ये नीचे आएगा एक साथ ही आएगा. क्लियर. अब ये 2 क्या होगा, ये डबल हो जाएगा. अब यहाँ पे जो भी नंबर हम यूज करेंगे वो सेम होगा और इसका आसपास या फिर एग्जैक्टली नंबर ये मिल जाए. राइट. सो लास्ट में 6 है, सो 6 6 36 है. सो मैं 6 ट्राई करके देखती हूँ. 46 इंटू 6, यहाँ पे भी मैंने 6, यहाँ पे भी मैंने 6 ट्राई कर रही हूँ. ओके, सो 6 6 36, 3 6 4 24 प्लस 3 27. सो एग्जैक्टली हमें मिल गया 276. ओके, हो गया हमारा यहाँ पे खत्म. सो 676 का रूट है 26. सो वी गॉट दैट L इक्वल टू 26 मीटर. अब हमारे पास L भी मिल गया, R भी है, सब कुछ है. सो अभी फॉर्मूला में जस्ट हमें पुट करना है. अब बात ये कि इसका टेंट है, इनको टोटल एरिया तो चाहिए नहीं क्योंकि नीचे तो आपको ग्राउंड है. ओके, इनका कपड़ा से सरफेस एरिया आपको कवर करनी है. राइट. सो पहले फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ द टेंट फर्स्ट, कोनिकल का. ठीक है, सो सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल. पाई का वैल्यू 22 बाई 7 इंटू आर वैल्यू आपका 24 इंटू एल का वैल्यू वी हैव फाइंड आउट दैट 26. ओके, जब ये सारा ऐड करोगे यू विल गेट द नंबर ऑफ 13,728. ओके, इसको 7 से डिवाइड करना है. व्हेन यू विल डिवाइड इट यू विल गेट द नंबर ऑफ 1961.14 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, कैलकुलेशन में से इसमें मैं नहीं दिखा रही फॉर द टाइम सेव. राइट. सो अब क्या मिला हमें, एरिया तो मिल गया अभी. अब इस एरिया के पर मीटर में, सॉरी सेंटीमीटर आ गए, पर मीटर स्क्वायर आपका खर्च हो रहा है 70 रुपीज. सो टोटल करने के लिए इसके साथ 70 आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ द कोन. ओके, सो कॉस्ट ऑफ टेंट जो कवर करेंगे, क्या कवर करेंगे इसमें, कोनिकल का. ओके रेडी. ओके फाइन. सो कॉस्ट ऑफ टेंट जो भी कवर करेंगे इसमें से, टेंट के लिए जो कपड़ा होता है टेंट का, सो 1961.1.4 इंटू 70. जब इसका फाइनल आंसर आपको मिलेगा 137,279.8. तो इसको इजीली तो आप इसको राउंड फिगर में भी लिख सकते हो 137,279.2. सो यू कैन राइट रुपीज 13,67,000
7,279.8 or rupees 13,720,280. Okay, whatever the answer you can write like this. Okay, fine. So this is our last question. Baki 4 question hai. We will do it in the next video. Okay, bye bye. Like my channel, subscribe my channel and share with your friends and classmates.